बाद मिल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद। और आज मैंने सोचा है कि यार मैं बहुत टाइम से सोचती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, बट मुझसे नहीं मैनेज हो पाती है ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ यहाँ पे, तो मुझे सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। तो फिर ये ब्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने वैसे बहुत कुछ शूट तो करके मैं रखती हूँ, बट मुझे एडिट करने का ही टाइम नहीं लगता है। अब कितना कुछ बोला होता है मैंने, वो सब कुछ मैं एडिट में नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं डाल सकती हूँ, उसको एडिट तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, तो वो मेरे से नहीं हो पाता है। वैसे बहुत सारी क्लिप्स होंगी जो मैंने फ़ोन में लेके रखी होती है बहुत टाइम से कि नहीं यार मुझे डालनी है, बट मैं नहीं डाल पाती हूँ गाइस। पता नहीं, इतनी आलसी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मैं। तो क्योंकि घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, और जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मुझे होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए अब सो लूँ, रेस्ट कर लूँ। तो आज है सैटरडे, मतलब 15 अगस्त। सभी सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं अपने घर की पूरी सफाई करूंगी जितनी मेरे से हो सकेगी। आज मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने घर की डीप क्लीनिंग नहीं की है अच्छे से, तो मैंने सोचा है कि मैं फटाफट से पहले सफाई करूंगी। और खाना ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, मैंने और मेरे बेटे ने। तो आज मैंने बनाए थे पनीर के पराठे, क्योंकि मैंने पनीर के पराठे इसलिए बनाए ताकि मुझे जल्दी भूख ना लगे, क्योंकि मुझे पनीर जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो अब वो मुझे थोड़ा टाइम के लिए भूख नहीं लगने देगा, इसलिए मैंने पनीर के पराठे खाए। तो अब फटाफट गाइस, मैंने सोचा है कि मैं अपने रूम के मैट भी बाहर निकाल के धूप में डाल देती हूँ, आज मुझे सफाई करनी है। तो इस वाले बेड से शुरू करते हैं। पहले इस वाले रूम की सफाई करती हूँ मैं, क्योंकि इस वाले रूम में ज्यादा गंद नहीं पड़ा है, तो फटाफट से इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और इस वाले रूम के जो बेड है ना, उनको मैं यहाँ से कहीं और मूव भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सामान है, तो ये मेरे बस का नहीं है। और वहाँ पे एसी है, तो फिर एसी करके यहाँ पे अच्छी हवा मिलेगी, तो फिर करके मैं इन बेड को तो नहीं यहाँ से कहीं एडजस्ट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा है कि इस वाले रूम की तो मैं वैसे क्लीनिंग कर लेती हूँ, मतलब डस्टिंग वगैरह कर दूंगी, बट दूसरे वाले रूम की मुझे क्लीनिंग करनी है, जिससे आज मुझे उसके बेड वगैरह सारे वहां से मूव करके सेंटर में लगाने हैं। तो यहाँ से गाइस मैंने मैक्सिमम सामान उठा लिया। सोफा में मैंने, सोफा कम बेड है ये, हमने अभी लिया है फिलहाल, कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता हुआ है इसको लिए हुए, क्योंकि हमारे 2 रूम है और दोनों रूम में मतलब बेड है। जैसे कोई आ जाता था ना, तो मुझे क्या करना पड़ता था कि दूसरे रूम से, क्योंकि हमारे इस वाले रूम में एसी है, तो गर्मियों में ज्यादा करके ये दिक्कत आती थी। सर्दियों में तो चलो चल जाता है, दोनों रूम 2 रूम है, दोनों रूम में बेड है। तो क्या होता था कि जैसे गर्मियों में आजकल कोई आ गया, तो मुझे दूसरे रूम के जो गद्दे थे वो उठा के यहाँ लगाने पड़ते थे नीचे। मैं बड़े टाइम से सोचती थी कि यार एक मतलब सोफा कम बेड होना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब हमें रहने के लिए स्पेस इतना सही था कि यहाँ पे सोफा कम बेड ही आ सकता था। और जब अपना घर लेंगे तब तो चलो उसको अपने हिसाब से बनाएंगे, बट फिलहाल हम रेंट के घर पे रहते हैं गाइस, तो यहाँ पे इतना स्पेस है। और भगवान ही हमारा 2 BHK का है, और फिर मेरा पूरा मकान भर गया है, इतना ज़्यादा सामान हो गया है यहाँ पे भी। तो फिर हमने क्या किया, अभी मतलब 5-6 दिन हुए इसको सोफा कम बेड लिए, और खास करके मेरा बेटा बहुत खुश होता है इस पे बैठने के लिए, उसको एक सोफे टाइप की फीलिंग आ जाती है, तो मैं रात को इसी के ऊपर सोता है। तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया ताकि रूम पे अच्छे से हवा लग जाए, क्योंकि अगर मैं इसको वहाँ पे लगाती हूँ ना गाइस, मैं आपको दिखाऊं आपको, हम इसको इस वाले सोफे का हम वहाँ उस विंडो के पास लगाते हैं ना, जब हम उस विंडो के पास इसको लगाते हैं तो फिर ये वाली डोर ओपन नहीं हो पाता है, ये वाला दरवाजा ओपन नहीं हो पाता है। तो तब करके आज मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया ताकि रूम में अच्छे से वेंटिलेशन हो जाए। मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको लाइट बहुत पसंद है, जिसको लाइटिंग वाले रूम ज़्यादा अच्छे हैं। जितनी ज़्यादा लाइट घर के अंदर आए उतनी अच्छी होती है, उतनी पॉजिटिव वाइब आपके घर में होती है गाइस। तो
घर आप जब भी बनाओ तो अच्छी लाइटिंग में बनाओ, कि जहाँ अच्छी खासी लाइट आपके घर आती हो। और तो फिर मेरे को पसंद भी है लाइटिंग, तो जैसे जैसे आज भी कमरा बंद रहता है इसकी वजह से, तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। तो मैंने सोचा था कि सैटरडे संडे जब होगा तो मैं इसको उठाऊंगी वहाँ से, अच्छे से पूरे कमरे में धूप आने दूंगी अंदर। और आज धूप है भी, वैसे भी तो चंडीगढ़ में गर्मी है, मोहाली में, सॉरी मैं मोहाली में रहती हूँ, चंडीगढ़ में नहीं रहती हूँ। तो मोहाली में वैसे गर्मी तो सभी जगह बड़ी है। तो कल बारिश हुई थी तो आज धूप भी निकली है, तो फिर मैंने सोचा कि आज सभी जगह धूप भी अच्छे से जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको उठा दिया। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बेड के नीचे सफाई करूँगी, सारा सामान निकालूंगी बेड के नीचे का, और फिर पोछा लगाऊंगी। मैं छोटे छोटे क्लिप लूँगी गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा, और इतना बड़ा ब्लॉग अपलोड करना मेरे लिए बहुत दिक्कत का काम होगा। तो मैं साथ साथ में इसको एडिट भी करती जा रही हूँ, मतलब जो क्लिप मैं ऑन करने के लिए रख रही हूँ कैमरा, फिर ऑफ करने के लिए रख रही हूँ, उसको मैं डिलीट कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद वीडियोस बना रही हूँ नेक्स्ट वाली। ये बहुत दिक्कत का काम है गाइस। और मैं पानी भी पी लेती हूँ साथ साथ में, मुझे बहुत प्यास लगती है। और ये लोग गलत बोलते हैं कि पानी पीने से ग्लो आता है, कोई ग्लो ग्ला नहीं आता है गाइस। पानी उतना ही पियो जितना आपके शरीर को जरूरत हो, ग्लो का कोई लेना देना नहीं होता पानी से। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ कैमरा सेट किया, और फिर मैंने बेड के नीचे से सारा सामान निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि बेड के नीचे मैंने वो सामान रखा हुआ है गाइस जो बड़ा बड़ा है, जो जैसे कुछ फोल्डिंग टेबल वगैरह हैं, तो वो मैं हमने बेड के नीचे रख दिए हैं। ये रोनित का बोर्ड है जैसे आप पीछे देख रहे हो, ये मैंने रोनित के लिए लिया था, क्योंकि वो मैंने उसको सिखाया था कि बोर्ड को देख के कैसे लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बड़ा टाइम लगाता था बेचारा। तो फिर मैंने उसको बोर्ड मंगवाया था, बस वो हार्डली उसने 1 वीक यूज़ किया, और उसके बाद हमने रख दिया इसको वापस। अभी मैंने सोचा है कि इसको मैं अपने घर ले जाऊंगी, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो भाई इतना गंद निकल रहा था ना गाइस, बहुत ज़्यादा गंद निकला है बेड के नीचे से, बहुत ज़्यादा वाला। और ये तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसके बाद पत्नी कितने तो चप्पलें ही बेड के नीचे से निकली, जिनको जो हमें लगता था कि गुम होगी। हम क्या करते थे ना, कई बार आते थे जैसे कोई अंदर वाली चप्पल, वैसे अंदर वाली चप्पल ही मेरे घर के अंदर रहती है, बाहर वाले जो जितनी भी चप्पलें हैं वो घर के बाहर ही रहती हैं गाइस। जो जैसे सोने आए और बेड के नीचे अपनी चप्पल रख दी, तो बस अगर थोड़ा सा भी झाड़ू झूड़ू लगे निकालें तो वो आगे आगे चली जाती थी, और फिर कभी पता ही नहीं लगा कि वो चप्पलें कहाँ चली गई। तो इस हिसाब से मेरे को चप्पलें भी आज सारी मिल गई। ये फोल्डिंग टेबल था एक, इसको मैंने साफ़ किया और फिर बस वही अंदर बेड के अंदर डाल दिया। मतलब इतना गंद था ना इस वाले बेड के नीचे, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इनको मतलब हिला दूँ यहाँ से और फिर अच्छे से सफाई करूँ, बट मैं वो रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरी बैक में पहले ही पेन है बहुत ज़्यादा, थोड़े दिनों से मेरे को स्कूटी पे लग गई थी। मतलब स्कूटी चला रहे थे हम, मेरे हस्बैंड चला रहे थे, और वहाँ बड़ा सा खड्डा है, और स्कूटी जैसे जंप हुई और मैं पीछे बैठी थी, जो पीछे पकड़ने वाला होता है उसके ऊपर गिरी मैं ज़ोर से। तो मेरे ख्याल से तो उस टाइम मेरी पता नहीं सर्वाइकल कॉर्ड ही कैसे नहीं टूटी, इतने ज़ोर से लगी मेरे को, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से, बहुत दर्द हुआ था मेरे को। अभी भी वो दर्द नहीं जा रहा है कुछ दिन, तो मैं इतनी रोई हूँ ना उसके पीछे बहुत ज़्यादा। देखो कि ना गंदे लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं ना। आज मैं इनका भी नंबर बनाऊंगी, बस ना। फैन को सबसे पहले ना पीछे इससे साफ कर लो, जैसे ये वाली, तो अगर आप गीले कपड़े से करोगे ना फिर ये साफ नहीं होते अच्छे से। हाँ मैंने सोचा था कि इस कमरे की सफाई नहीं है, बट इस कमरे में बहुत सफाई की गाइस करने को। बेड के नीचे से सारा सामान निकाल दिया, पहले हो गया फैन से, अब मैं इसको करूंगी गीले कपड़े से ऐसे। मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस, रोज तो मैं ये वाली सफाई नहीं कर पाती हूँ खुद, तो मैं बहुत अच्छे से साफ कर पा रही हूँ खड़े होके, बट मैंने सोफे के लिए कवर सोचे गाइस लेने के, मैं कवर लूंगी ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। मुझे लाइन से इतनी भी चल मेरा फैन अच्छे से लो, वो वाला भी है गाइस करने को, बट वो वाले भी बिना सीढ़ी के लिए चढ़ा जाएगा। चलो ये वाला तो हो गया। डन। आज सब कुछ साफ होगा,
बच्चे के साथ आज तो मेरा बेटा जैसे स्कूल नहीं गया है, मतलब घर पे ही है, तो मैं मैनेज कर पा रही हूँ। कल इसकी छुट्टी है तो कोई बात नहीं कि अगर आज मैं सफाई करूंगी तो कल का टाइम है मेरे को पढ़ाने के लिए इसको। तो बड़े टाइम से छुट्टी भी नहीं आ रही थी, कोई पिछले मंथ भी कोई छुट्टी नहीं थी, तब भी मुझे सफाई करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि काफी टाइम से मेरा मन नहीं कर रहा था सफाई करने का, पता नहीं क्यों क्या हो गया था। वैसे तो मैं बहुत ये हूँ कि सफाई के मामले में ना मेरे को सफाई न मिले तो मैं पागल सी होने लग जाती हूँ गाइस। इसीलिए मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी कि 2-3 छुट्टियां इकट्ठी आती और मैं सफाई करती, और आज मैंने कर ही देनी सारी। देखना बुलाई कितनी अच्छे से देखा, आधे से ज्यादा इसके ऊपर मिट्टी बैठ गई थी गाइस। मतलब भी आज साफ हो रहे हैं और इसी के साथ साथ मेरा ब्लॉग भी बन रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी को खोल ही देती हूँ, खोल के देख लेती हूँ उसका क्या हाल है। मुझे लगता है जिस हिसाब से हर जगह मिट्टी की मिट्टी हो रखी है ना, इसमें बहुत ज्यादा हुई होगी। वैसे तो मैंने इसको खुल जाते हैं। जाली का हाल देख रहे हो गाइस, ये कहाँ से बेचारा कूलिंग करेगा। भगवान, शिट शिट शिट, तो बहुत बुरा हाल है। देखना जब मैं इसकी जाली को धोऊंगी ना फिर देखना गाइस। मुझे लगता है आधे से ज्यादा काम तो मैं सफाई का कूलिंग कालिंग अपने आप ही देख लेती हूँ। सर्विस करवाई थी आपने, क्या सर्विस की है उन्होंने इस बार? बस यहाँ पे एक मैंने ब्रश फेंका था, मैं उससे साफ करूंगी इसको। देखो आपको मैं दिखाऊं इस जाली का हाल, ये देखो जाली का हाल। ओ माय गॉड, मैंने जाली क्लीन कर दी गाइस। ये देखो पूरी साफ हो गई कितने अच्छे से। ये देखो आप, इसको ना मैंने जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उससे साफ किया मैंने इसको। भगवान, इसके ऊपर इतनी मिट्टी, इतना ज्यादा, मतलब जाली में तो वो पता नहीं बेचारा हवाई कहाँ से दे रहा था कोई। मतलब वो कूलिंग तो बहुत अच्छे से करता है। मुझे लगता है कि विंडो एसी जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। वो बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहा था, हमें कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अगर कूलिंग की कोई दिक्कत होती तो मैं उसको पहले खोल के देखती, तो मैंने आज ऐसे ही नजर मार ली। बहुत ज्यादा निकला इससे गंद, बहुत ज्यादा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना निकला। ये इतना गंद निकला इससे, इतना सो सकते हो आप। तभी मैं आप लोगों को सजेस्ट, ऐसे तो आप लोग करते होंगे यार, आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँ। इस बार तो मैं खुद हैरान हूँ। वैसे मैं इसको हमेशा साफ करती थी, हर बार मैं खुद ही कर देती हूँ, बट इस बार मैंने देखा ही नहीं बड़े टाइम से, क्योंकि मैं ना कुछ टाइम पहले इसको खोल रही थी ऐसे, और भी खुल नहीं रहा था मेरे से। तो मुझे ऐसा लगा कि खराब ही ना कर दूं मैं, तो फिर मैंने इसको नहीं खोला। तो फिर सर्विस करवा ली हमने, अभी सर्विस करवाई भी मेरे ख्याल से 2-3 मंथ ही हुए हैं इसको। तो अब इस 2-3 महीनों में आप देख रहे हो कितना है। एक तो ना हमारी ये वाली जो विंडो है ना वो खुली रहती है, तो ज़्यादा से मिट्टी जितनी भी आती है सब आती है अंदर, इस करके भी मैं भी हुआ हो। देखो अब मैं इसको लगा लेती हूँ, होप सो अच्छे से लग भी जाए। ऐसे पकड़ो और ऐसे 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 ऐसे, देखो कि अच्छे से लग गई। और फुल हो गया। अब देखो हो गया ना, देखा ऐसे हो गया साफ। देखो ये ऐसा हुआ था पिछली बार, मतलब वो एक साथ खुलने लग गए थे, ऐसा होता है एक साथ। अब वो अटक गया। डेली मच्छर खा रहे थे, तो जब से परसों से मैंने के लिए मेरे घर में कोई एक भी मच्छर नहीं मिला मुझसे कि इससे मैं मार सकूं।
ये मेरे घर में प्रिंटर भी है, इसको मैं साफ कर रही हूँ। सब कुछ साफ हो जाएगा गाइस, सब कुछ होगा साफ। सफाई कर ही रही हूँ, चीजें कर रही हूँ। तो चलो, ये तो हो गई सफाई मेरी घर की। अभी मैं दूसरे रूम की सारी सफाई करके फ्री हो गई हूँ। मैंने तो पोछा वगैरह लगा के सारा सेट कर दिया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बस मैट डालना वहाँ पे बचते हैं, तो मैं वो सोच रही हूँ कि अभी धूप लग जाए अच्छे से, उसके बाद मैं मैट्स को वहाँ फिर से लगाऊंगी। बाकी मैंने सारा साफ कर दिया, वो सारा क्लीन हो गया रूम बिल्कुल। बेड के नीचे से पोछा पोछा लगा के मैंने सारा क्लीन कर दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। और अब मैंने अपने बेटे को भी यहाँ बिठा दिया कि तू यहाँ बैठ जा, मुझे दूसरे रूम की सफाई करनी है। ये देखो गाइस, ऐसे कि मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी अभी, जस्ट अभी करूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी गंदे पैर लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार सारा सेट हो जाए, सारे का सारा, उसके बाद ही मैं सारे मतलब बेडशीट वगैरह भी मैं एंड में चेंज करूँगी। तो अब इस वाले रूम की सफाई करते हैं। चलो, लास्ट वाला रूम बचता है गाइज मेरे को ये। और मैं थक गई हूँ। मैं सुबह पता है कितने बजे की लगी थी? सुबह मैं 11 बजे की लगी हूँ सफाई करने। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं गाइस। मैं थक गई हूँ, मेरी बैटरी लो हो चुकी है, बैटरी लो हो चुकी है। देखने में बिल्कुल भी न लग रहा होगा कि सफाई क्या हुई है, बट मैंने हर एक चीज़ जो वेस्ट वाली थी वो सारी निकाल के फेंक दी। इस वाले रूम की भी मैंने सारी की क्लीन डस्टिंग की है, सारा सामान फिर से निकाला, फिर से अच्छे से रखा। अब बचता है ये वाला रूम, इसको भी जल्दी जल्दी करते हैं। जितना जल्दी गाइस आपको ये यहाँ पे हाथ मेरे चले हुए दिख रहे हैं ना, काश इतना जल्दी जल्दी हो भी जाता मेरा सारा काम। रोनित ने अपने सारे टॉयज़ वगैरह निकाल के रखे हुए थे, तो मैंने वो सारे भर दिया और उसको मैंने दूसरे रूम में भेज दिया। मैंने बोला कि चल तू भाई दूसरे रूम में बैठ। फिर यहाँ के मैट वगैरह निकाल के मैंने बाहर रख दिए। ये पिल्लो वगैरह मैंने बिल्कुल ठीक किए कि ये इतने रोनित बंदी क्या करता है इन पिल्लो के साथ, वो बिल्कुल टेढ़ा कर देता है यार इनको। फिर आता है बेडशीट का टाइम, मैंने सोचा कि बेडशीट को उठाएँगे हम। और नहीं गाइस, मैंने बेडशीट नहीं उठाई थी यहाँ पे। मैंने क्या करना था, मैंने जो हमारी साथ में एक बेड के साथ स्टूल लगा होता है, मैंने उसको उठाया, वो साइड में किया। और मुझे अभी ना बेड को थोड़ा मतलब सेंटर में करना था, क्योंकि अब बड़ा टाइम हो गया। तो जो मैंने उनको दीवार के साथ लगा के रखा था ना, तो मैंने सोचा था कि आज मैं सेंटर में लगाऊंगी इनको, थोड़े दिन में अब सेंटर में रखूँगी। सेंटर में लगा के होता है थोड़ा बेड के नीचे भी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। ये वाले बेड के अंदर भी सामान बहुत ज़्यादा है, बट मैं फिर भी इनको हिला लेती हूँ, क्योंकि इनके साथ जो साइड ऊपर वाला पोर्शन होता है वो वाला नहीं है। तो ये 2 बेड सिंगल है मतलब ना, तो है तो डबल बेड, बट इनके साइड वाला नहीं है, वो जो सिर के साइड लगता है, तो वो वाला नहीं थी। तो मैं इनको आराम से एक जगह से दूसरी जगह को कर देती हूँ। तो फिर मैंने इनको किया और बस फिर मैं लग गई। फिर मैंने बेड वगैरह ठीक किए। और तो चलो गाइज, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा खिंच गया। अभी इतनी सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैंने इस ब्लॉग में नहीं ली थी, क्योंकि फिर मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती। और मैं पसीने से नहा गई हूँ। अब बहुत बुरा हाल है गाइस, सच में बहुत बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो गाइज अब जाके मैं फ्री हुई, मतलब नहा धो के मैं अभी फ्री हुई। अभी टाइम बज रहे हैं 6:10 हो गए। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। मतलब मैं सुबह से लगी थी कामों में, मतलब बहुत सारे काम थे यार जो मैंने शूट भी नहीं किए, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था। और एक टाइम तो बीच में ऐसा है कि मेरा रोना निकल गया कि मैंने इतना सारा काम एक साथ में क्यों करने लगी हूँ मैं आज, और क्यों डाली है मैंने इतना सारा काम एक ही दिन में अपने लिए। तो फिर मेरे पापा भी आए थे अभी, तो मैं उनको भी बता रही थी कि पापा मेरे को रोना आ गया कि मैंने इतना सारा काम क्यों एक साथ में करने लगी। तो फिर मेरे पापा ने भी मुझे बोला कि एक साथ ऐसे मत किया कर इतना सारा काम। जैसे एक दिन आज मैं ये वाला रूम कर लेती, दूसरे वाले दिन मैं दूसरा रूम कर लेती, मैं वैसे कर सकती थी, बट मैंने नहीं। मैंने तो सारा काम एक ही दिन में डाली। मैंने सारे मैट निकाल दिए थे, सारे गद्दे बाहर निकाल दिए थे, मतलब मैंने हर एक चीज़ बाहर निकाल दी थी गाइज आज। तो अब मैं 6 बजे जाके नहा धो के फ्री हुई हूँ। तो अब मैं इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, और आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा। मेरे पास कुछ ज़्यादा खास शूट करने के लिए नहीं होता है गाइज, मेरे पास जो था वो मैंने कर दिया, और वो भी मैंने बड़ी मुश्किलों से किया हुआ है आज।
तो चलो अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कुछ गलतियाँ हुई होगी तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हो सकता है, और मैं कोशिश करूँगी आगे से फिर से ब्लॉगिंग करने की। तो चलो बाय गाइस।